सलीम भाई वेलकम सर, काफी इंतजार कराया, सॉरी आपको। जी जी, गालिब मैं भाई वैसे भी अच्छा गालिब भाई बोलिए सर। बाकी मैं यही कहने लगा था कि सलीम भाई को सबसे एंड में आपने लिया, आप भी ना ये इंडियन मैंने क्योंकि वो नहीं एंड इंडियन पे लिया है। जी सर, आप इल्जाम ना लगाए, सलीम भाई आए देर से हैं। मैंने आखिर में नहीं लिया, ये जिस लाइन में आए हैं सब उसी लाइन में बात हो रही है। तो मेरी अब मेरी डिबेट ऐसी चल रही थी, जिसारत को मैं सलीम भाई को एंड पे लूं। मेरी एक डिबेट चल रही थी 5 बजे से, वो अब अच्छा, खत्म हुई, खत्म होते ही मैं इधर आ गया। हाँ, मैंने सलीम भाई को मैसेज किया हुआ था और मुझे पता था जब भी इनके पास टाइम होगा जरूर आएंगे। जी जी, हाँ जी तो सलीम मैं भाई तो सर। जी, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। मैं इस आदमी को ढूंढ रहा हूँ जिसने ये बात कही थी। वो मुझे जिस दिन मिल गया ना, मैं बहुत बुरी तरह से पेल लूंगा इस आदमी को। अब मैं वो मर कभी गया खुद अच्छा मर मर गया, गया। इकबाल ही था मेरे ख्याल है, ये सुल्तान करेक्ट मी, ये इकबाल ही था ना, इकबाल ही है इकबाल ही ये। था आई थिंक जी। इकबाल था। वो खबीस ने मजहब के असरात देखे ही नहीं, वो तो 1938 में ही मर गया था। जी जी जी, मैं उसने कभी थोड़ी देखा नास्तिक था ना अंदर। होता गालिब भाई, मैं कभी नास्तिक ना होता अगर मस्जिद के अंदर से कभी कभी आरतियां हो जाती। मैं कभी नास्तिक ना होता अगर कभी मंदिर से अजान हो जाती। ये ऐसी ऐसी बातें सुन के, ये जो दुआएं अल्लाह मियाँ जो है अरबी में दुआएं मांगेंगे तो अल्लाह मियाँ कबूल करेगा, मैं कभी नास्तिक ना होता अगर ये खाली इस तरह से कहा जाता। अगर ये कहा जाता कि भाई खुदा दिल की जबान जानता है, वो दिल की जबानें पढ़ता है, तो मैं इतनी कोशिश ही ना करता उसको ढूंढने की कि वो अरबी में क्यों जो है हमारी बातें सुनता है। मैंने इन पॉइंटों को पकड़ के जब उसको ढूंढने की कोशिश की तो नतीजा सामने आया, मैं एथिस्ट बन गया। तो आप लोग भी, मैं तो जो पब्लिक है उनको कह रहा हूँ, सुनने वालों को, कि आप लोग जो है मुल्ला पंडो इन लोगों की ना सुने। उनकी बातें सुन के उसको तर्कों के ऊपर खरा उतरने की कोशिश करें, उसको यकीन करने की कोशिश करें कि वो कहीं बोंगिया तो नहीं मार रहे, वो कहीं अपना पैसा तो नहीं बना रहे हैं। ऐसे आंख बंद करके हमें सब कुछ यकीन नहीं करना चाहिए जी। इतनी छोटी सी बात रखनी थी, शुक्रिया बहुत बहुत। जी 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 सलीम भाई। अच्छा, कुछ सुपर चैट्स को देखते हैं। अच्छा, स्टॉर्म पायलट कह रहे हैं रिलीजन वो स्विच है जो रैशनल माइंड को ऑफ कर देता है। एग्जैक्टली जी, थैंक यू स्टॉर्म पायलट आपकी सुपर चैट के लिए। अच्छा, इधर एक एक रह गई थी और हाँ, द सीकर कह रहे हैं हिंदूज नेवर हैड एनी प्रॉब्लम विद सेकुलरिज्म, इट इज जस्ट अ शेमलेस अपीजमेंट। INC funded madrasas, built religious monuments for Muslims while criticizing Hinduism. Muslims in India follow burqa culture, not सेकुलराइज्ड। तो क्या देखें, आप लोगों के गिले जरूर है। मेरे ख्याल है अमित या शकील भाई या सलीम भाई इसका बेहतर आंसर दे सकते हैं। कौन इसका आंसर देना चाहेगा? अमित जी सर, क्या है? ये हिंदूज देखें, नेवर हैड इसको एनी पढ़े जरा प्रॉब्लम एक बार। सेक्युलरिज्म, बहुत सारी इट्स बातें इन्होंने जस्ट शेमलेस हाँ, अपीजमेंट, INC funded madrasas, built religious monuments for Muslim while criticizing Hinduism. Muslims in India follow burqa culture, not secularized. सर वैसे मैं यहाँ एक बात ये जरूर बोलूंगा कि जो मतलब मैंने जो देखा है तो इस्लाम के जैसा तो नहीं है सर। यहाँ इतनी टॉलरेंस तो हिंदुओं में है कि अगर कोई नास्तिक हो भी जाता है तो मतलब कोई उसमें बहुत बड़ी आफत इनके लिए नहीं आ जाती। लेकिन यहाँ एक बात और जोड़ूंगा मैं कि जो आजकल जो हो रहा है सर, वो उसके ठीक रिवर्स में हो रहा है। तो जो अब ये भी देखा जा रहा है कि कुछ ऐसे लोगों की हत्या भी हुई है जो कि समाज को सुधारने के लिए निकले थे। दूसरा गौरी इन्होंने लंकेश। तो फिर हाँ जी, गौरी लंकेश हैं और भी हैं सर। दूसरा इन्होंने जो बातें आगे लिखी सर, तो वो राजनीतिक टिप्पणी में करता ही नहीं सर। मैं ये पॉलिटिकल हूँ, तो इस बारे में अगर सलीम भाई जवाब दें तो बेहतर सलीम होगा। भाई मैं अंग्रेजी जानता नहीं जी, मुझे समझ में ही नहीं आया कमेंट क्या है, नहीं तो मैं जवाब अमित दे आप देता। समझा दें जरा हाँ, सलीम भाई वो को, कह मुझे रहे हैं पता है कि इनके जो पास अवेलेबल इंटरनेट है। हाँ हाँ, सलीम भाई उनका कहना है कि जो इसके पहले की जो सरकारें आई हैं, खासतौर से जो इन मतलब क्या मैं बोलूं मतलब ये इनका ये कहना है कि इसके पहले की जो सरकारें आई हैं उन्होंने इस्लाम को बहुत ज्यादा उठाया देश में।
ठीक है, और खास तौर से ये एक पार्टी का नाम ले रहे हैं। वो कांग्रेस का ले रहे होंगे। जी हाँ जी, कांग्रेस का अब ये नाम तो ले रहे हैं वो। पार्टी की बात है, ये एक्चुअली इनकी चल रही है हिंदू मुस्लिम दुश्मनी, और कोई कारण नहीं है, ये सिर्फ दुश्मनी की बात है। इस्लाम तो जिस टाइम मूर्खता थी ज्यादा फैला, लेकिन अब जो है वो घटता जा रहा है। आप किसी भी देश में देख ले, इस्लाम जो है जैसे जैसे लोग अच्छा, एक शिक्षित हो रहे छोटी हैं। सी बात, सॉरी सलीम भाई, मैं आपको रोक के ये भी बोलूंगा, देखिए देश में जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं ना, ये सभी आपका इस्तेमाल करती हैं धर्म के हाँ मामले में ना, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो या कोई भी और पार्टी भी क्यों नहीं हो। हाँ जी। हाँ, अल्लामा इकबाल ने लिखा था, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। शायद 1932 में उन्होंने ये लिखा था। तो इस पे उसी समय के हमारे एक रैशनल विद्वान थे, राहुल संकृत्यान जी, तो अमित भाई जानते हैं, तो उन्होंने उसका जवाब दिया था। बहुत खूबसूरत जवाब है, मैं वो पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। जी जी, सुनाए सुनाए। हाँ हाँ, तो राहुल संकृत्यान जी ने लिखा है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, इस सफ़ेद झूठ का क्या ठिकाना। अगर मजहब बैर नहीं सिखलाता तो चोटी दाढ़ी की लड़ाई में 1000 बरस से आज तक हमारा मुल्क पामाल क्यों है। तुम्हारे इतिहास को छोड़ दीजिए, आज भी हिंदुस्तान के शहरों और गांवों में एक मजहब वालों को दूसरे मजहब वालों के खून का प्यासा कौन बना रहा है, और कौन गाय खाने वालों को गोबर खाने वालों से लड़ा रहा है। सोचिए, ये बात उन्होंने 1940 के आसपास लिखी है। असल बात यह है कि मजहब तो है सिखाता आपस में बैर रखना, भाई को सिखाता है भाई का खून पीना। हिंदुस्तानियों की एकता मजहबों के मेल पर नहीं, बल्कि मजहबों की चिता पर होगी। कौवे को धोकर हंस नहीं बनाया जा सकता, कमली को धोकर रंग नहीं चढ़ाया जा सकता। मजहबों की बीमारी स्वाभाविक है, उसका मौत को छोड़कर कोई इलाज नहीं। ये राहुल सांकृत्यान जी ने लिखा है। और इसी को मैंने भी 4 लाइनें लिखी हैं। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। इकबाल ने झूठ बोला था, महा झूठ। वो किस मजहब की बात करता था? ऐसा कौन सा मजहब है जो लड़ना नहीं सिखाता? मजहबों की तारीख में ऐसा कोई दिन नहीं गुजरा जब सब खैर रहा हो और आपस में कोई बैर ना रहा हो। काफिर का कत्ल, औरत से घिन, शूद्र से नफरत और नारी हीन, कभी इसने उसका सर फाड़ा, कभी उसने इसको दे मारा। धर्म युद्ध और जिहाद का नारा लहू में रंग दिया जग सारा। घायल हुई इंसानियत, मर गया भाईचारा। गीता में युद्ध, वेदों में लूट, कुरान में हिंसा, बाइबिल में फूट। इकबाल ने सरासर झूठ बोला था, महा झूठ। मजहब ही सिखाता है हरामखोरी पर सैर करना, आपस में लड़वा कर फटी में पैर रखना। क्योंकि मजहब ही सिखाता है आपस में बैर रखना, मजहब ही सिखाता है आपस में पैर रखना। जबरदस्त जबरदस्त सर, जबरदस्त। थैंक यू। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।